दोस्तों, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जब से बांग्लादेश की कमान वहां की नई अंतरिम सरकार के हाथों में आई है, तभी से भारत के पुराने दोस्त बांग्लादेश के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब बांग्लादेश वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना की नजर में था, तब तक भारत बांग्लादेश के रिश्ते बेहद अच्छे थे। लेकिन वहां पर तख्तापलट के बाद से जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वहां के अंतरिम सरकार के यूनुस विराजमान हुए हैं, तभी से इस रिश्ते में दरार देखने को मिल रही है। जिसका एक कारण ये भी है कि यूनुस के आते ही बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगने लगे हैं और एक से बढ़कर एक भड़काऊ बयान दिए जाने लगे हैं, जिसके खिलाफ वहां की अंतरिम सरकार कोई खास कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना के राज में वहां की जेलों में कैद हुए खतरनाक कैदियों को रिहा भी कर दिया गया है और साथ ही साथ वहां की कट्टरपंथी संस्था जमात-ए-इस्लाम, जिसका मकसद ही है बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाना, वो भी अच्छी खासी तरीके से एक्टिव हो गया है, जिसके कारण वहां के हिंदुओं को लगातार टारगेट बनाकर हमला किया जा रहा है और साथ ही हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और इतने पर भी बांग्लादेश की सरकार मौन बैठी हुई है, बल्कि उल्टा हिंदू धर्मगुरुओं को ही वहां की सरकार द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है, जिसमें चिन्मय कृष्णदास जैसे संत भी शामिल हैं, जो कि 25 दिसंबर से वहां की जेल में बंद हैं। पर इन सब के बावजूद भारत अपने पुराने दोस्त बांग्लादेश की हालत को समझते हुए और हाल ही के तख्तापलट के बाद से वहां की आर्थिक मंदी को देखते हुए उस पर तरस खाकर उसके साथ अपने व्यापार को जारी रखा हुआ है, जिसमें अभी हाल ही में बांग्लादेश के भारत से मांगे 2 लाख टन चावल में से 27,000 टन चावल की पहली खेप को वहां भेज दिया गया है। हालांकि कुछ चीजों पर भारत ने प्रतिबंध लगाकर बांग्लादेश को सबक सिखाया है, पर बांग्लादेश का बार बार भारत के खिलाफ बयान करना ये सवाल जरूर पैदा कर देता है कि आखिर भारत बांग्लादेश को अच्छे से सबक क्यों नहीं सिखा देता। तो दोस्तों, बता दें कि भारत की संस्कृति कहती है वासुदेव कुटुम्बकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और परिवार में नोक-झोंक तो आम बात है। और यही कारण है कि बांग्लादेश भारत के गुस्से से बचा हुआ है और भारत द्वारा उस पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करी जा रही, जिससे युद्ध जैसा माहौल बन जाए। क्योंकि हमें शांति ज्यादा पसंद है, पर फिर भी भारत के नजरअंदाज करने के बावजूद हमारे एहसानों पे पलने वाला बांग्लादेश बार बार ऐसी हरकत कर रहा है, जिससे वो खुद भविष्य में बुरी तरीके से फंस सकता है और 1971 के इतिहास को दोहराकर फिर भारत से मदद की गुहार लगा सकता है। दरअसल दोस्तों, भले ही बांग्लादेश भारत से व्यापार जारी रखा हुआ है, पर ये सब ऊपरी दिखावा है, क्योंकि असलियत में बांग्लादेश भारत को दरकिनार करने की ताक में लगा हुआ है और अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने में उतावला हुआ पड़ा है, जिसका उदाहरण इस खबर से देखा जा सकता है, जिसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी 1971 के युद्ध के बाद से पहली बार बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने जा रही है। खैर, ऐसे फैसले करना तो किसी भी देश की अपनी स्वतंत्रता है, पर दोस्तों एक खबर और है जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। बता दें कि इस खबर के मुताबिक बीते 21 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव में पाकिस्तान से एक कार्गो शिप आया था, जिसमें से 2 कंटेनर में भारी मात्रा में विस्फोटक पाए गए हैं, जो भारी हमला करने की शक्ति रखते हैं। और अगर इसे पाकिस्तान बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो हमारे उत्तर पूर्वी के राज्यों को खतरा हो सकता है। इस विस्फोटक को बांग्लादेश द्वारा गोपनीय तरीके से शिप से उतारा गया है, जिसकी खबर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। इसके अलावा वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा वहां के व्यापारियों पर पाकिस्तान से व्यापार करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। बांग्लादेश अपने नए दोस्त पाकिस्तान से नजदीकी के चलते उससे कई चीजों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसमें चीनी से लेकर प्याज और आलू तक शामिल हैं, जो कि पहले बांग्लादेश भारत से खरीदता था। जिसमें से अगर बात करें चीनी की, तो इसकी डिलीवरी पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को अगले साल की जनवरी तक की जाने की बात कही गई है। हालांकि दोस्तों, अभी बांग्लादेश को अपने पाकिस्तान प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर वो देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर ये मानी बात है कि बांग्लादेश अभी सिर्फ पाकिस्तान द्वारा मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि भविष्य में इस देश पर भारी पड़ सकता है, जिसके बाद इस देश का ऐसा भी हाल हो सकता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का। बता दे कि स्थिति अगर अपने दायरे से बाहर गई तो बांग्लादेश भारत का एक झटका तक नहीं झेल सकता है, जिसमें भारत बल का उपयोग न करके भी बांग्लादेश को लाइन पर ला सकता है, जिससे बांग्लादेश में आर्थिक संकट तक मंडरा सकता है और भुखमरी जैसा माहौल तक बन सकता है। क्योंकि बांग्लादेश भारत से गेहूं, प्याज, लहसुन, कपास, अनाज, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, स्टील आदि जैसी रोज की दिनचर्या के महत्वपूर्ण सामानों पे काफी हद तक भारत पर ही निर्भर है। और इसके साथ ही भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, जिसके बाद अगर हालातों को बिगड़ते देख भारत ने अपनी इन सब चीजों को बांग्लादेश भेजना बंद कर दिया तो उसको उसका दोस्त पाकिस्तान भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश के साथ ऐसा करना चाहिए? हमें अपनी
अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।